हाइजीन, बेसिक हाइजीन मेरे को बहुत बेकार लगता था। जब भी भाई इंडिया का मजाक उड़ाया जाता था इंटरनेट पे, हमेशा स्मेल को लेकर और करी करी बोलते रहते हैं और इंडिया बहुत अनहाइजीनिक है ये बोलते रहते हैं। बट फिर बड़े होने के बाद मेरे को थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि थोड़ी दिक्कत तो है। जान चोदू वीडियो नहीं होने वाला है ये। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ से मेरे को रियलाइज हुआ है व्हाट इज हाइजीन, which is cleaning your surroundings yourself to prevent diseases and stay healthy. You know, like अच्छा लगता है कि आसपास साफ सफाई रखने में, खुद को साफ रखने में। और दूसरी जो फीलिंग मैंने सीखी है which is disgusting, a strong feeling of something that you dislike the most. अब ये अनहाइजीनिक और डिस्गस्टिंग वाली फीलिंग जब मिक्स हो जाती है ना, तो बनते हैं मेरे रूममेट। भाई देखो, मैं नहीं इतना ज़्यादा ठीक है साफ सफाई रखता हूँ, मेरे को ऐसा रियलाइज होता है। बट भाई कोई अगर मेरे पास आ रहा है ना, सामने वाला पर्सन, वो ऐसा तो ऐसा अजीब नहीं फील करता। बट भाई आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, अ लॉट ऑफ फ्रेंड, जो मेरे को ऐसा लगता है कि भैंस की टांग, ऐसा गंदा लगता है उनके पास आके कि ये क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, लड़के इतने गंदे रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं हालांकि, मेरे को पता है ठीक है। हाँ, वो उतनी बेसिक नहीं बोल रहा मैं कि एकदम हर दिन रूम साफ करो, नहीं, कभी कभार चलो ठीक है, मतलब एकदम ही वो तुम नहीं कर पा रहे हो रेगुलर पोछा वोछा, भाई खुद को तो साफ रखो भाई। लोग रहते हैं जिनको बाहर ही मूतना पसंद करना है, नहीं ये टूटी हुई दीवार पे तेरा भाई एस बनाएगा। उनको ऐसा लगता है वॉशरूम में ऐसी चार दीवारी के अंदर मूतना है, इसका मतलब नहीं जेल में हूँ मैं, जेल में हूँ मैं, टूटी हुई दीवार पे मूतूंगा और खुला आसमान दिखना चाहिए मुझे और तारे दिखने चाहिए और मैं एस बनाऊंगा मेरी वाटर गन से। मेरी जो थेरेपिस्ट है उसने मेरे को एक चीज जरूर से सिखाई है, अपने अंदर ना कुछ चीजों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव बन जाता है और अपनी परसेप्शन उस चीज को लेकर नहीं चेंज कर सकते हैं। आपको अगर उस चीज को चेंज करना है तो आपको वो समझना पड़ेगा कि ये चीज आपके अंदर बिल्ड कैसे हुई है, बचपन में वो चीज कैसे बिल्ड हुई है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, इसका मतलब बचपन में कुछ हुआ होगा, उनको स्पोर्ट्स टीम में सिलेक्ट नहीं करा होगा, तब से उनके अंदर ये बिलीव बैठ जाता है कि नहीं यार मेरे को दुनिया को प्रूव करना है या फिर समथिंग लाइक दैट। तो भाई मेरे अंदर ये जो फीलिंग रहती थी ना कि मेरे को, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लग जाता था कि यार आसपास के लोग अनहाइजीनिक है। मैं मेरे बिलीफ सिस्टम को डिफाइन करने के लिए मैं मेरे बचपन में गया, विच इज़ नर्सरी क्लास। और नर्सरी क्लास की भाई मेरे को चीज़ें याद है, पता नहीं कैसे बट याद है मेरे को फर्स्ट सेकंड क्लास की। इसलिए भी याद है क्योंकि उसके बाद शायद तक मैंने स्कूल चेंज कर लिया था थर्ड क्लास में, एंड वो पुराने वाले स्कूल की मेरे को चीज़ें बहुत क्लियरली याद है। नर्सरी क्लास का नाम सुनते ही तुमको क्या चीज़ें याद आती है? बच्चे, अच्छी अच्छी चीज़ें और क्यूट। नहीं, मेरा नर्सरी का एक्सपीरियंस रहता था भाई, मेरे को एक तो खुशबू आती थी नर्सरी क्लास में अजीब सी, क्योंकि वो सब लोगों की मम्मियाँ उनको रेडी करके भेजती थी, अलग अलग डिफरेंट पाउडर रहते थे। अब एक क्लास में वो स्मेल कंप्रेस हो जाती थी और एक अजीब सी स्मेल आती थी नर्सरी क्लास की। और इधर मैं देखता हूँ टॉयज पड़े हुए हैं, एक वो ऐसा झूलने वाला घोड़ा रेड कलर का है, पिंकिश कलर का है और उसकी आँख का स्ट्रीकर निकला हुआ है। एक बच्चा है जिसने पॉटी कर दी है और उसको सफेद चड्डा पहना हुआ है और पूरी क्लास के लोग उसको देख रहे हैं कि अरे ही इज स्पेशल। ऐसी 5 चौक नीचे पड़ी रहती थी, अलग अलग कलरफुल चौक्स, 3 नीचे पड़ी हुई है चौक्स और 2 इसने इसकी नाक में भर ली है। बच्चा ही है वो, और मैं वहां पे देख रहा हूँ ये बच्चे को, मतलब वो चौक मिलती थी भाई हमको और ऐसी स्लेट मिलती थी कि चौक से हम कुछ कुछ लिख पाए। ये बच्चे स्लेट पे नहीं, ये बच्चे लिख रहा है भाई मस्त टेबल पे, और मैं भी सीख रहा हूँ इससे, मैं भी इसको देखते देखते टेबल पे लिखने लग गया हूँ। अब मिटाने की बात आई तो डस्टर दूर रखा हुआ है। अब मैम बोलती थी हाथ उठाना जिसको अगर रब करना है, तो ये भाई हाथ उठाता है और इस पे थूक देता है और ऐसे ही रगड़ देता है। मेरा ऐसा हो जाता है। फिर और बड़ा हो गया मैं फर्स्ट क्लास में, मैम पता नहीं मैम ध्यान ही नहीं रख रही है, मतलब मैम पढ़ाती थी बट ऐसा कि मैम को लगता होगा बच्चे ग्रुप में खेल रहे हैं। ग्रुप में क्या चल रहा है? चिमटी खोड़ कंपटीशन। एक मोटा सा लड़का है वो सबकी चिमटी खोल रहा है भाई, और मतलब सब लोग दिखा रहे हैं कि मेरे को तो दर्द नहीं होता, दर्द बता। दर्द तो सबको ही होता है, बस वो कंट्रोल का गेम था, कौन रिएक्ट कर देता है। तो सब लोग उसके पास जा रहे हैं चिमटी खोड़ के, वो रिएक्ट कर रहे हैं सब लोग। तुम्हारा भाई गया मिलना, मेरे को दर्द नहीं होता क्योंकि मेरी एक डॉक्टर ने मुझे बोला था जब मुझे इंजेक्शन लगा था कि ओ वाओ यू आर सो स्ट्रॉन्ग बॉय, तुमको तो मतलब बच्चे तो रो देते, तुम तो रोए भी नहीं। आई वाज लाइक स्ट्रॉन्ग बॉय। अब मैं जाऊंगा चिमटी खोड़ कंपटीशन में। अब मैं गया हूँ, वो पता नहीं भाई वो बच्चे के मैंने नाखून देखे हैं भाई, बड़े हैं नाखून भयंकर, मेरे तो बढ़ते भी नहीं थे बचपन में, और फिर उसमें मेल भरा हुआ है। तो भाई उसमें मैं बस उसके नाखून देख रहा हूँ। मैं आई वाज थिंकिंग माय डिसीजंस की यार शायद तक मेरे को नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए चिमटी खोड़ कंपटीशन में। अब मैंने कर लिया, उसने भयंकर नाखून वखून गड़ा दिया। अब मैं इतने में देख रहा हूँ कि वो बंदे का साइज बहुत बड़ा है। अब मेरे को ऐसा लगता है ये बंदा नर्सरी में ही फेल हो गया क्या साला, मतलब अभी लगता है, क्योंकि वो भाई हमारी एज से बहुत ज्यादा बड़ा था उस टाइम। अब मेरे को खोड़ा रहा है, वो खोल रहा है चिमटी ऐसे पकड़ रहा है बहुत जोर से नाखून से। अब मैंने कुछ रिएक्ट ही नहीं करा तो वो थक गया। फिर सब लोग देख रहे हैं मेरे को, मैं जीत गया। अब वो बोल रहा चल एक काम कर सूंघ।
मैंने बोला सूंघना क्यों है भाई, और उसकी बात सुन के सब लोग मानने भी लग जाते थे। फिर लाइक कोई कुछ कुछ सुंघा रहा है अलग अलग चीजें लाके, कि रबर लेके सुंघा रहा है लोगों को। अब यहाँ पे सबसे गंदी स्मेल किसकी आती है, उसका कंपटीशन चालू हो गया है सूंघने का। क्ले, वो खिड़की के साइड में से क्ले निकाल के ला रहा है, वो सुंघा रहा है, और कोई रबड़ ला रहा है, इरेजर, वो वाला खुशबू वाला इरेजर है भी नहीं, बस सुंघाना। मैं भी सोच रहा हूँ चलो मैं क्या करूँ, मैं कंपॉक्स खोला, क्योंकि ट्राई टू फिट इन होना पड़ता है भाई, ऐसे लोगों के बीच में तुम अकेले हो। अब मैं मेरा कंपॉक्स खोल रहा हूँ, मैंने बोला क्या पेंसिल इरेजर तो नहीं हो, इरेजर हो क्या है, शार्पनर नहीं। ये बच्चा आया, ये बोलता भाई उंगली सूंघ। मैंने बोला उंगली क्यों सूंघनी। अब भाई पहले मैंने उंगली देखी उसकी, फिर मैंने उसके देखा चड्डा, मैंने बोला ये वही बच्चा है जिसने पैंट में करी थी। मतलब तेरी उंगली मैं नहीं सूंघूंगा भाई, नहीं, वो किसी और को सुंघा रहा। और फिर भाई बाद में रियलाइज हुआ कि भैंस की टांग वो उसके पैंट में उंगली डालता था और सबको सुंघाता था। और सब लोग बोले हाँ भाई तू जीत गया, तू जीत गया भाई, तू गंदी स्मेल। ऐसे ऐसा ऐसे मेरा चाइल्डहुड रहा है यार। तो मेरे को थोड़ा है हाइजीन इश्यूज। अरे पता है तुमको क्या है भाई, मेरे को नोज का कुछ तो चल रहा है भाई, ठीक है। तो मेरे को ऐसी स्मेल वगैरह आ रही थी, बहुत टाइम से मैं अवॉइड कर रहा था। वो साइनस इश्यूज भाई, ऑब्वियसली भाई आई गॉट दिस भाई, fucking inhaler type shit। तो I have to, पता है what I have to do, मतलब स्प्रे करता है ये देखो ऐसा थोड़ा सा, इतना कड़वा कड़वा लगता है भाई गले में। भाई यार बड़े होना इतना ज्यादा बेकार है क्या? हर दिन भाई उठ रहा हूँ मैं नई नई दिक्कतों के साथ, और हर नई नई कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहे हैं, कि कान में बीप की साउंड आ रहा है, फिर भाई साइनस के इश्यूज, नोज में से स्मेल आ रही है, हाथ में से स्वेट वगैरह आने लग जाता है बिना बातों के, इतनी सारी एलर्जी से सुबह उठ के सुड़ करना पड़ती है। ब्रो आई एम डन विथ माई लाइफ भाई, मतलब आई एम सो ग्लैड भाई कि मेरी अभी तक इतना ऐसी कुछ बीमारियां नहीं होती थी, बट नाउ कंटिन्यूअसली बैक टू बैक ब्रो। एनीवेज बैक टू द टॉपिक, ठीक है। ये डोमिनेटिंग नेचर जो रहता है ना लड़कों का, कि हाँ भाई डोमिनेट करना है भाई, डोमिनेट करूंगा मैं। क्लास का वो जो एक लड़का रहता है ना जो भयंकर ही डोमिनेट करता था सबको, और सब लोग उसकी बात सुनते थे। मैस्कुलिन बनने के नाम पे क्या कर रहा है वो, टॉयलेट में जाके वॉशरूम में सुसु करते टाइम बच्चों की पैंट खींच रहा है। अबे द फक ब्रो, द फक भाई। ऐसे लोगों से पता है डील तुमको कैसे करना पड़ता है, उनके तरीके से ही। आई स्टिल रिमेंबर वन इंसिडेंट कि जब सेम भाई मैं वॉशरूम कर रहा हूँ और पीछे भाई ऐसे दो लड़के हैं, और वो ऐसे हंस रहे, बोलते अरे तू उसकी पैंट खींच देना। वो आया पैंट खींचने, भाई मैं पलट गया, मैंने मारी है धार उसके शर्ट पे, ठीक है। और फिर भाई वही जो था उसके साथ आया था, उसने पूरी क्लास में बताया कि अरे भाई केश ने पता है क्या करो। और तब के बाद से भाई मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। फिर और बड़े होते जाए, पता नहीं यार इनको फन के नाम पे क्या कर रहे हैं, टॉयलेट का पानी फेंक रहे हैं वॉशरूम में इधर जाते हुए। और पता है वन लेजिट थिंग दैट आई स्टिल फाउंड वियर्ड इन माय स्कूल इज कि भाई एक बॉयज वॉशरूम हुआ करता था, फिर बॉयज वॉशरूम शिफ्ट हो गया, वो इधर था तो इधर बन गया, जेंट्स स्टाफ रूम बना दिया। और भाई वहां से फिर हमारे सर्वर जो रहते थे, दे यूज्ड टू लुक फ्रॉम द विंडो कि क्या कौन मस्ती कर रहा है भाई वॉशरूम में। आई वाज लाइक ठीक है भाई, उनको स्मेल नहीं आती होगी भाई वो स्टाफ रूम में, अजीब भाई। ठीक है अब बड़ा हो गया हूँ मैं, ठीक है धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। अभी रूममेट्स जो थे मेरे में शिफ्ट हुआ था, मेरे से बात कर रहा है रात में, मतलब भाई यार तू तो मेरे को बात करनी है। मैंने बोला हाँ बोल भाई। यार तू जब वॉशरूम करता है तो कभी तू अपने वॉशरूम को कंट्रोल करके उसके सामने से हाथ निकालता है और छोड़ता है? तू पूरी स्किन टाइट करके कभी उसको ऐसे गुब्बारा फुलाता है? या मैन लाइक आई ट्राइड इन माय बचपन, बट भाई अभी तो तू बहन तो 20 साल का है, द फक। इसलिए टॉयलेट सीट के चारों तरफ ऐसे पानी फैला रहता है भाई, फकिंग ब्रो पानी डाल दिया करो भाई। मैं देखता हूँ भाई, ठीक है यहाँ हमारे हॉस्टल में वेस्टर्न टॉयलेट थी, वहां पे मैं देखता हूँ भाई कीचड़ लगा हुआ है। मैंने कहा कीचड़ कैसे कर रहा है तू यार? तो बोलता है कि नहीं यार मैं तो ऐसे ऊपर पाँव करके बैठ जाता हूँ। मैंने बोला तो साफ भी तो करा कर यार भाई। नाउ आई हैव ग्रोन अप। और अब वीडियो का फर्स्ट पार्ट में वापस से प्ले कर देता हूँ। ऐसे और इश्यूज है भाई मेरे को भयंकर। भाई मेरा एक दोस्त रहता है जो मेरे रूम में आता है, सो भाई वो पाँव ऊपर कर लेता है, दिक्कत नहीं है, तू कंफर्टेबल होके बैठ। बट तू यार ये जिस हाथ से मेरे माउस वाउस चला रहा है, जिस हाथ से लिख रहा है, जिस हाथ से तूने मेरा ही पेन लेके लिख रहा है, उसी हाथ को तू तेरे टोनेल को खुजाल रहा है, फिर मुंह में ले लिया, फिर डिस्गस्टिंग फील होता है भाई। अब तुम आउट ऑफ अच्छेनेस की लाइक आउट ऑफ गुडविल यार तुम सामने वाले को करेक्ट भी नहीं कर पा सकते कि यार उसको ज्यादा बुरा लग जाएगा, और यू कांट डू एनीथिंग ऑफ दैट। सो या मैन आज के लिए बस इतना ही।